एक दिन ऐसा हुआ, वो बच्चा जंगल को चला गया और लौट करके नहीं आया। महाराज भरत जी का भी समय पूरा हो गया। चिंता करने लगे, किसी ने मार दिया होगा, किसी ने खा लिया होगा। इसी चिंता में प्राण की मर्यादा पूरी हो गई, शरीर से प्राण बाहर हो गए और पशु की योनि मिली। कथा पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। महाराजा परीक्षित के चित्त में बड़ी शंका हुई। प्रभु ये बात समझ में नहीं आई। संतों का स्वभाव होता है दया करना, और दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, वो संतों में ही होती है। दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, संतों में होती है। संत ने एक पशु के बच्चे पर दया की, पशु की योनि क्यों मिली ये बात समझ में ना आई। ध्यान देना। तब महामुनि सुखदेव जी ने बताया, राजन बात बड़ी सुंदर है। दयारूप वृत्ति सतोगुणी होती है, रजोगुणी तमोगुणी नहीं होती, और संतों में होती है। परंतु इस वृत्ति में एक अवगुण बड़ा विशेष होता है। राजा ने पूछा, महाराज अवगुण क्या होता है? तब सुखदेव जी ने बताया, ये दयारूप वृत्ति संत के मूल स्वभाव को अधिकरण में फेंक देती है, ये अवगुण होता है। दयारूप वृत्ति जिस अधिकरण में दया की है संत ने, ये संत के मूल स्वभाव को उठाकर अधिकरण में फेंक देती है। और संत अगर योग्य है, किसी अच्छे गुरु से शिक्षा ली है, बड़े महान पुरुषों का सानिध्य मिल गया है, तो ये सावधानी बरत जाए कि अपनी मूल स्वभाव को अधिकरण से उठा ले और अपनी जगह पर उसे स्थापित करे, तो संतगिरी बनी रहेगी। और मूल स्वभाव अधिकरण में फंस गया तो संतगिरी गई। बात आ गई समझ में। दयारूप वृत्ति ने संत का मूल स्वभाव अधिकरण हिरण के बच्चे में फेंक दिया, और वो मूल लाभ दे रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु ब्राह्मणों का क्या कसूर था? नंदीसुर ने ब्राह्मणों को श्राप देने की प्रतिज्ञा क्यों की? तब सुखदेव जी ने बताया, ब्राह्मणों का भारी कसूर था। जो गुरुजन होते हैं और लोग बस अपने शिष्य की मनमानी होने देते हैं, वो गुरु को लिए क्या लिखा है शास्त्रों में पढ़ाया आपने? हरे शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर, नरकमय परई। जो शिष्य का धन तो ले लेते हैं और शोक दूर नहीं कर पाते, वो गुरु घोर नरक में गिरते हैं। ब्राह्मणों ने रोका नहीं दक्ष को। यजमान बने हुए थे दक्ष, ऋत्वज बने हुए थे ब्राह्मण। ये ईश्वर की निंदा करता रहा, श्राप दे दिया, ब्राह्मणों ने नहीं रोका। ये कसूर था ब्राह्मणों का। महाराज नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया। सर्व भक्षा ध्वजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता। आज से ब्राह्मण मलेच्छ प्राय होंगे, पेट भरने के लिए विद्या पढ़ेंगे, भक्ष का विचार नहीं होगा। यहां भृगु महाराज बैठे थे जो यज्ञ के आचार्य थे। ये बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने देखा कि देखो नंदीश्वर ने हद कर दी, हमको नहीं बख्शा, हम बताते हैं कैसे तपस्वी हैं। महाराज इन्होंने श्राप दिया कि आज से शंकर भगवान के जितने भक्त होंगे वो पाखंडी हो जाएंगे। ये सापासूपी हुई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ज्ञानियों की कैसी चित्त भूमि होती है।
भगवान शंकर चुपचाप उठ करके कैलाश पे चले गए। ये यज्ञ जैसे तैसे पूर्ण हुआ। दक्ष के हृदय में द्वेष की अग्नि और बढ़ गई। कल आपको सुनाया था, संसार में सबसे बड़ा पाप द्वेष करना होता है। किसी सज्जन ने दर्शन कियो, हरिद्वार गए हो तो कनखल में दक्ष का मंदिर बना हुआ है, दक्षेश्वर का मंदिर है। यहां आकर के दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन कर दिया, इसे इच्छा से कि सबसे पहले शंकर जी का बहिष्कार हम करें, जनता पीछे करेगी। और ये यज्ञ का आयोजन हो गया। बड़े बड़े संत देवता इसी यज्ञ में आए, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देवताओं की स्त्रियां विमानों में बैठ करके जा रही थी। सती जी कैलाश पर बैठी थी, दक्ष की ही बेटी। सती ने पूछा देवताओं की पत्नियों से, कहां जा रही हो? वो हंसने लगी और कहा कि हद हो गई, बाप यज्ञ करे और बेटी को पता न चले। बड़ा आश्चर्य है। अरे तुम्हारे पिता यज्ञ करते हैं, तुम्हें पता नहीं है? सती जी ने समझा कि भगवान के पास में निमंत्रण पत्र आया होगा। गई शंकर जी के पास में, चरणों को प्रणाम कियो। प्रणाम करके कहा, नाथ हमारे पिता यज्ञ करते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि हाँ तुम्हारे पिता यज्ञ करते हैं, तो देव तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र आया है? भगवान शंकर ने कहा कि नहीं आया। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बात भागवत के प्रारंभ में तुमसे कही थी, ये सारी भागवत के ज्ञान में चलेगी। संसार का कोई विषय फंस रहा होगा बुद्धि में, तो चाहे किसी भेष में और किसी देश में हो और कोई हो, वो चार बातों को नहीं संभाल सकेगा। ये बात जब से भागवत प्रारंभ की है तब से अब सुन लें। महाराज सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पिता यज्ञ करें और तुमको निमंत्रण न हो। तब भगवान शंकर ने बताया तुम्हारा पिता हमसे द्वेष करता है। और ज्यादा आश्चर्य हो गया, मेरे पिता तुमसे द्वेष करते, कारण क्या है? तो शंकर जी ने बताया, देखो देवी कारण कुछ नहीं, पहले यज्ञ में तुम्हारे पिता आए, हम और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी के तो बेटा थे इसलिए खड़े नहीं हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ। सती ने कहा तो कसूर तो तुम्हारा है, मेरे पिता थे तो तुम्हारे भी पिता ही थे, तुम्हें खड़ा होना था, स्वागत करना था। भगवान शंकर ने मुस्का करके कहा, बात तो 16 आने सत्य है, परंतु मेरे को तो पता ही नहीं चला दक्ष कब आए। मेरे आगे तो ब्रह्म विद्या का प्रश्न छेड़ दिया था ऋषियों ने, मैं उनका निर्णय कर रहा था। सती समझ गई, तो अब मेरे को आज्ञा दे दीजिए। माता पिता का मोह फंस रहा था चित्त में, ध्यान देना, एक अनादि शक्ति के चित्त में संसार की एक कला फंस रही है, और जब वो यथार्थ बात को नहीं समझ सकता तो आज के कलयुगी जीव कैसे समझे? 2400 घंटा संसार की वासना भरी हुई है। मेरे को आज्ञा दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी बात तो सत्य, मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए चला जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन एक ध्यान दो आप, विद्या तपो वित्त बप कुलई सतांग गुणई खट भीर सत्य में तरई स्मृतौ हतायाम व्रतमान दुर्दश स्तब्धान पश्यन्ति धाम भूयसाम। संसार में 6 चीज होती हैं, और वो 6 चीज किसी सदाचारी पुरुष के पास में होती हैं तो संसार का कल्याण होता है, और ये 6 चीज किसी दुराचारी के अधिकार में चली जाएं तो संसार का पतन होता है। एक तो विद्या,
दूसरे तप, तीसरे धन, चौथे दृढ़ शरीर जैसे भीम अर्जुन के थे महाराज, पांचे युवा अवस्था और छठे उच्च कुल में जन्म। ये 6 चीज संसार में दुर्लभ होती हैं और ये 6 चीज सदाचारी के पास होंगी तो संसार का कल्याण होगा और दुराचारी के पास होंगी तो संसार का पतन होगा। ये 6 चीज तुम्हारे पिता के पास में है, इसलिए आपका जाना उचित नहीं। कितना यथार्थ उपदेश किया, माता पिता का मोह बस रहा था चित्त में। सती ने फिर कहा, नाथ मैं उनकी बेटी हूं, मेरे को आज्ञा दे दीजिए। भगवान शंकर ने देखा हट है सती की, तो एक बात और सुन लो। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदास सद्यो मरणाय कल्पते। संभावित माननीय पुरुष का अपने स्वजनों से अपमान होता है तो सिवाय मरने की और कोई गति नहीं होती। तुलसीदास जी ने लिखा है, संभावित कहां अपयस लाहू मरण कोटिसम। दारुण दाहू स्पष्ट कर दिया कि तुम बिना बुलाए जाओगी तो सिवाय मरने के और कोई गति नहीं। इतने यथार्थ वाक्य ईश्वर के भी माता पिता के मोह में फंस करके सती ने नहीं माना। भगवान शंकर ने देख लिया ये नहीं रह सकती, भगवती इच्छा ही ऐसी है। बहुत से साधन सामग्री दे करके गण साथ कर दिया, विदा कर दी। जब अब जे महाराज सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां शंकर जी का आसन नहीं था। यज्ञ में बहन मुस्काती हुई मिली, दक्ष देख करके सती को जल गए, निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी यहां आ गई यज्ञ में। माता प्यार से मिली। संत ऐसा कहते हैं, ध्यान देना, इन माता लोगों को जितनी बेटी प्यारी होती है उतनी बहू प्यारी नहीं होती। अगर बहू से बेटी की बराबर प्यार हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। बड़ी भारी अज्ञान की कमी है, बेटी के काज मर मिटे और बहू ते ऐसे देखे जैसे कोई मरखना पशु देखता है। माता प्यार से मिली। अब महाराज शंकर जी का अपमान देखा घोर, वो कांटा निकल गया माता पिता के दर्शन के मोह का। तुलसीदास महाराज तो ऐसा लिखते हैं, आब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ प्रभु अपमान, समुझिउर दहेऊ अब वो उपदेश चित्त में बैठा। कथा का तात्पर्य समझ गए। संसार का कोई विषय बुद्धि में फंसा हुआ होगा तो चाहे किसी भेष में हो आप, बार बार इन बातों को कहना पड़ता है। आप यथार्थ सा से सदा दूर रहोगे, तत्व साक्षात्कार नहीं होगा। अब चित्त में से वो मोह कांटा निकल गया। भगवान शंकर के उपदेश की याद आई, बड़ा क्रोध हुआ, सारी सभा से दुर्वचन कहे। माता ने बहुत समझाया, संतोष नहीं हुआ। ऐसा निश्चय कर लिया ये शरीर जो बना है ये दक्ष के महाराज शरीर के एक अधिकार से बना है, इसलिए शरीर को छोड़ दिया जाए तब चैन होगा। सारी सभा को दूषित करके अनुचित शब्दों का प्रयोग करके महाराज शरीर का परित्याग योग अग्नि में कर दिया। सारी सभा हाहाकार करने लगी, बड़ा बुरा हुआ। अरे एक बेटी बिना बुलाए आ गई तो क्या आपत्ति हो गई। राजा ने अच्छा नहीं किया, बेटी का अपमान किया। जब इस प्रकार की ये घटना घटी, यज्ञ चलने लगा। भगवान शंकर के जो गणों ने देखा
कि हद हो गई, हमारी माता तो शरीर त्याग गई, अब इन ब्राह्मणों से और इन संतों से क्या लेना देना, और यज्ञ से हमें क्या करना। तो क्या किया जाए कि बाजे पिटाई। अब क्या, ये शंकर के गण जो थे महाराज, इन्होंने पिटाई प्रारंभ की। यहां महाराज भृगु बड़े बलवान थे, उन्होंने अपने हाथ में आहुति ली और आहुति लेकर के अपहतम रक्ष ये मंत्र बोल करके यज्ञ में आहुति दे दी। उससे हजारों रघु नाम के देवता प्रकट हो गए। उन देवताओं ने भगवान शंकर के गणों को पीट पीट करके भगा दिया। जब ये गण भाग गए तब नारद जी ने उठाई बीड़ा, और बीड़ा उठाते हुए भगवान के गुणान बाधे हुए गाते हुए कैलाश पर पधारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बाजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली मनोहर, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो, प्यारो मुरली मनोहर नंद लाला, प्यारो मुरली, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना आप लोग। महाराज नारद जी कैलाश पर पहुंचे और भगवान शंकर से जाकर के कहा, हे नाथ अब तो अपने भक्तों की रक्षा करना भी भूल गए। भगवान शंकर ने मुस्का करके कहा, ऋषिदेव ऐसे कौन से भक्त हुए जिनकी मैंने रक्षा नहीं की। नारद जी ने बताया, जगत जननी अपने पिता के यज्ञ में जाकर के महाराज शरीर का परित्याग कर गई और तुम्हारे सेवकों की पिटाई हुई यज्ञ में, और तुम्हें पता नहीं, तुमने रक्षा नहीं की। सुखदेव जी कहते हैं,
भवो भवन्या निधनम प्रजापते रसत कृताया अवगम्य नारदाद। नारद जी से समाचार सुन करके भगवान शंकर कैलाश पर खड़े हुए और खड़े होकर के एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर डाल दी। जिस शक्ति का प्रयोग भगवान एक ब्रह्मांड की प्रलय करते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं, उस शक्ति को संकल्प किया। जटा से एक वीरभद्र नाम का वीर प्रकट हुआ, जिसके 1000 भुजा थी, 3 नेत्र थे। प्रकट होते ही आकाश में शीश लग गया। बड़ा वेग से हंस करके भगवान को प्रणाम किया शंकर जी को और कहा कि नाथ क्या आज्ञा है। ये शक्ति प्रलय होती है सृष्टि की, तब प्रयोग की जाती है। भगवान शंकर ने कहा देखो दक्ष के यज्ञ में चले जाओ और जिसने जैसा किया है उसे उस कर्म के अनुकूल फल दे दो। ये आज्ञा पाकर के महाराज बहुत से गणों को लेकर के ये दक्ष के यज्ञ की तरफ, हरिद्वार भूमि की तरफ चले। हिमालय से महाराज इतने वेग से चले कि रज आकाश में छा गई। दर्शक लोग कहने लगे भगवान शंकर नाराज हो गए, जाने क्या होगा। बात कर रहे थे तब तक ये भगवान की शक्ति आ गई। आते ही महाराज सुखदेव जी कहते हैं भृगुम बंधमा मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडी से पूषणाम सूर्यम भगम नंदीश्वरो अग्रहीत। यज्ञ में जाते ही मणिमान भगवान शंकर जी के जो गण थे उन्होंने भृगु ब्राह्मण को बांध लिया और बांध करके पृथ्वी पर पटक दिया और दाढ़ी थी इनके दाढ़ी उखाड़ ली। इसका अर्थ था जब दक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो महाराज भृगु ने दाढ़ी से ऐसे इशारा किया था। ठीक कह रहे हैं, शंकर सिद्ध बनता है इसलिए दाढ़ी उखाड़ ली। और दाढ़ी की तो कथाम भागवत में कहा करते हैं है तो बड़ी सुंदर विचार की, लेकिन ये लोग हंस जाते हैं। कोई संत रहते थे कहीं किसी जंगल में, उनके बड़ी लंबी दाढ़ी थी। संत वृद्ध थे। एक मुसलमान के यहाँ बहुत सी बकरियां और बकरा थे। वो मुसलमान ऐसा विचार किया करती थी मेरे बकराओं की पूंछ में, दाढ़ी में और या बाबा जी की दाढ़ी में क्या अंतर है। एक दिन संत से जाकर के कहा बाबा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। संत ने कहा कि पूछ लो। केवल इतना बता दो मेरे बकरा की दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में क्या अंतर है। संत ने कहा कि सोचूंगा बताऊंगा। 2-4 महीना निकल गए। फिर पूछा बाबा वो बात न बताई कि सोच रहा हूं बताऊंगा। 2-4 साल निकल गई। जब पूछे तब वो संत कह दे मैं सोच रहा हूं। अब संत का अंत समय आया। हल्ला हुआ जनता में कि आज तो बाबा भाई शरीर छोड़ करके बैकुंठ जा रहे हैं। उस मुसलमान ने सुना कि आज बाबा जी शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, मेरी बात अधूरी रह गई, वो नहीं बताई। भीड़ लगी हुई थी भक्तों की। ये भाग करके कहने लगी कि भैया संत का दर्शन हमें कर लेने दो। दयालु लोग होते हैं, बिचारी दर्शन करवे आई है, दर्शन कर लेने दो, हट जाओ। सब लोग हट गए। ये बाबा के पास पहुंची और बाबा से कहने लगी ये बाबा मेरी बात को बिना बताए जा रहे हो। वो बात न बताई। मेरे बकरा की दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में क्या अंतर है। बाबा ने नेत्र खोले और नेत्र खोल करके कहा कि हाँ बता रहा हूं सुन ले। ये संत की दाढ़ी है और वो पशु के बार हैं, ये अंतर है। ये हंसने लगी कि बस इतनी सी बात तुम उस दिन से नहीं कह सकते थे। 3-4 साल निकाल दी इस बात में
या बात वादना याद ना आई तुम्हें कि वो पशु के बारे हैं जिस संत की दाढ़ी है? तब उस संत ने कहा कि वादना कैसे कह दें तो जा मन और इंद्री न को कोई पतो ना है। भगवान ने तो गीता में ऐसा कह दिया कि ये यत्न करने वाले योगी को बलात्कार से इंद्रियां खींच लेती हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा। और अब तो पार झार पाम ठेकी पर है, अब तो जा रहा हूं। अब ये इंद्रियां कहां ले जाएंगी खींच के? अब तक पता नहीं था शरीर का, अगर इंद्रियों के बस में हो जाता तो ये दाढ़ी भी बकरा की दाढ़ी के बार हो जाते। अब संत की दाढ़ी है, जा रहे हैं अच्छी तरह से, कोई दाग शरीर से नहीं है। ऐसी एक कथा आती है। अच्छा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज भृगु के दाढ़ी थी, दाढ़ी उखाड़ ली। दाढ़ी से प्रेरित करते थे दक्ष को। जब दक्ष क्रोधित होकर के शंकर जी से बात कह रहा था, महाराज वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। चंडीस भगवान के जो गण थे उसने पूषा सूर्य को पकड़ लिया और इस पूषा सूर्य के दांत तोड़ दिए। ये दांत दिखा करके हंसा था कि बिल्कुल ठीक कहा, ये शंकर सिद्ध बनता है मुर्दे की आंख राख लगा करके। और नंदीश्वर ने महाराज भगनाम के सूर्य को पकड़ करके उसके नेत्र निकाल लिए। ये नेत्रों से प्रेरित करता था। ठीक कह रहे हो दक्ष से, ये शंकर सिद्ध बनता है। वीरभद्र ने महाराज दक्ष को पकड़ लिया, बड़े शस्त्रों का प्रयोग किया। दक्ष की त्वचा नहीं कटी, समझ गए इसकी त्वचा अवध्य है। शीश पकड़ करके धड़ से अलग कर दिया और शीश को अग्नि कुंड में फेंक दिया। सारी सामग्री चढ़ा दी, पूर्णाहुति कर दी यज्ञ की। हाहाकार मच गया। देवता संत इनकी पिटाई हुई, हड्डी तोड़ दी। महाराज ये खुश हुए थे शंकर का अपमान करने में। इतना अशुभ करके भगवान शंकर के गण लौट गए। ब्रह्मा जी से यज्ञ में नहीं आए थे। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी कुछ देवताओं को लेकर के कैलाश पर पहुंचे और भगवान शंकर की प्रार्थना की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, कैसे भोले देव हैं, थोड़ी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और आगे की बातें भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहा कि कैसे, आप क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, नाथ आगे कोई यज्ञ नहीं करेगा, दक्ष के यज्ञ में बड़ा अशुभ हुआ, उसे आप ठीक कर दीजिए। कैसे दयालु होते हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान दक्ष के यहां पहुंचे यज्ञशाला में और सारी सामग्री को, जिनके अंग टूट गए थे उनके अंगों को स्वस्थ कर दिया, स्वच्छ कर दिया। सारी सामग्री ठीक कर दी। भृगु जी के दाढ़ी लगा दी और जिनके नेत्र निकल गए थे उनकी व्यवस्था कर दी। यजमान के नेत्रों से देखोगे, दांत टूट गए थे उनकी व्यवस्था कर दी, तुम यजमान के दांतों से भोजन करोगे। दक्ष का शीश जल गया। भगवान तो भगवान ठहरे। भगवान ने आज्ञा दी, कोई मुर्दा पड़ा हो तो आप जाओ और जाकर के महाराज उसे लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। गण तो गण ठहरे। उन्होंने जाकर के देखा कि एक बकरा मरा हुआ पड़ा था, उसका शीश काट लाए। स्त्री पुरुष संत संत से उनको कोई काम नहीं था। भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उन्होंने बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर रख करके अपनी ईश्वरता से सजीव कर दिया। वाणी बिगड़ गई, आकृति बिगड़ गई। यह देख करके जनता ने प्रार्थना की, नाथ ये तो सब ठाट बिगड़ गया। जब ऐसा कहा तो भगवान ने अपनी ईश्वरता से दक्ष के हृदय में चारों वेदों का ज्ञान प्रवेश कराया। दक्ष की आकृति को सुधारा। लौकिक युक्ति सुनी होगी आपने, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद।
अब दक्ष की बुद्धि पवित्र हो गई। बड़ी भारी लंबी चौड़ी स्तुति भगवान शंकर की। थोड़ा ध्यान देना। राजा परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से पूछा, प्रभु काम तो अनुचित किया था, भगवान शंकर भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा भी ईश्वर हैं, भगवान विष्णु भी ईश्वर हैं। सुखदेव जी ने बताया, राजन ईश्वरता अप्रतिहत है, ये सब ईश्वर ही हैं। ईश्वरता अप्रत होती है और इनमें जो भेद देखते हैं, भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु, इनमें जो भेद देखते हैं वो पुरुष अज्ञानी होते हैं, वो समझ नहीं पाए। ब्रह्मांडम केशवम रुद्रम भेद भावेन मोहिता पश्यन्ते कम न जानन्ति